Dear all, I welcome you all in our channel Sims Official, and in this video we will continue with the lesson 8 of your MCB book Testament. In this lesson we are learning and we are talking about a document given by the first Prime Minister of India, Mr. Jawaharlal Nehru. As I told you in the previous video that Mr. Jawaharlal Nehru was talking about his डेथ सेरेमनी और वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी डेथ पर किसी भी टाइप का कोई भी रिलीजियस सेरेमनी ना हो. नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यू पैराग्राफ. व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड. वो कहते हैं कि मैं जब मरूँ, मेरी जब डेथ हो, तब मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी का, मेरे पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए. इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद. वो कहते हैं कि अगर मेरा जो डेथ है, मेरी जो मृत्यु है, वो किसी विदेश में हो, विदेशी देश में हो, बाहर हो, तो वहाँ मेरा अंतिम संस्कार किया जाए और उसकी जो एशेज़ हो, उसकी जो धूल हो, वो इलाहाबाद लाई जाए, भेज दी जाए. अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज़ शुड बी थ्रोन into the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. वो कहते हैं कि उसका एक मुट्ठी जो है वो गंगा में विसर्जित किया जाए और उसके बाद बचा हुआ ज़्यादातर पोर्शन के साथ वो किया जाए जो नीचे बताया जा रहा है. अब नीचे क्या बताया जा रहा है? नो पार्ट ऑफ इट दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व. वो कहते हैं बिल्कुल कोई भी हिस्सा इन एशेस का, इन धूल का, इस राख का प्रिजर्व नहीं किया जाना चाहिए, मतलब धरोहर बना के नहीं रखना चाहिए. माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सेक्रीफाइस. वो कहते हैं कि मेरा जो इच्छा है वो ये है कि उस ऐश का एक पूरा मुट्ठी भर के गंगा में विसर्जित किया जाए और इसमें मेरी कोई धार्मिक सिग्निफिकेंस या धार्मिक चाहत नहीं है. सो फॉर एज आई एम कंसर्न आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर. वो कहते हैं इस पूरे मामले में मेरा कोई भी धार्मिक ओपिनियन यानी धार्मिक कोई भी उद्देश्य नहीं है. आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड. वो कहते हैं मैं अपने बचपन से, बहुत छोटेपन से ही ये जो गंगा और यमुना नदियाँ हैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ. एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन. मेरा ये जो लगाव है, ये जो अटैचमेंट है, ये भी बढ़ रहा है. आई हैव वॉच्ड देयर varying moods as the season changed and have often thought of the history and myth and tradition. वो कहते हैं मैंने बहुत सारे moods देखे हैं यहाँ पर गंगा के. जैसे जैसे मौसम बदलता था, वेदर चेंज होता था, सीज़न चेंज होता था, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इससे जुड़े मिथ यानी कि झूठे तथ्यों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, सब के बारे में, एंड सॉन्ग, इससे जुड़े गीतों के बारे में, कहानियों के बारे में, that have become attached to them through the long ages and become part of their following waters. वो कहते हैं कि इससे जुड़ी जो भी बातें हैं जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, इसके निरंतर बहते हुए पानी की तरह मैं उन सब बातों से जुड़ा हुआ हूँ.